है उसका साथ देना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही टिकट के दावेदारों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति में कांग्रेस नेता रवि ठाकुर ने भी अपना जनसंपर्क तेज कर दिया और वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रवि ठाकुर ने न्यूज 18 के साथ साझा किया और बताया कि बीजेपी हमेशा लोगों के बीच भ्रम फैलाकर सत्ता पर काबिज होने की रणनीति पर काम करती है। जनता के साथ। और अभी मैं मंडी बात हो रही थी मेरी इनके अधिकारियों से, वो ये कह रहे थे कि हमने डीसी, एसडीएम और मंत्री तक को कहा कि आप सारे कागज सीधे करके वहाँ भेजिए और वहाँ पे एंट्रियाँ होनी है, मगर 80% बच्चों के कागज ही ठीक नहीं थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया नहीं, तो 80% बच्चे बाहर रह गए। और जो एंट्रियाँ भी थी जो सही तरह से ट्राइबल के सर्टिफिकेट्स इस तरह से देने थे, जो कि हमने पहले भी सेना की भर्तियाँ कराई, हमने 350 भर्ती कर रहे हैं लाहौल स्पीति से। विधिवत यहाँ पे दौड़ में हमको छूट मिलता था, उसके बाद हाइट में छूट मिलता था, चेस्ट में, हर चीज़ में, और रिटर्न में भी हमने जो 60% जो बाहर के बच्चों को, यहाँ 45% हमको एग्ज़ाम में वो नंबर लेने होते थे। इस तरह से छूट दिला के वो करके, क्यों हम दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं है और हमारा उतना एक्सपोजर भी नहीं है, तो ये सब रियायतें देती है कांग्रेस सरकार ने, नियम बनाए हुए हैं। मगर अभी ऐसा है कि सब कुछ जो है हौच पौच तरीके से हो रहा है, तो इसी तरह काम है। अभी आखिर में करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोगों को लुभाने के लिए कि हम आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब मल्टी टास्क फोर्स क्या है वो शुरू करा है इन्होंने, 2-4 हज़ार रुपये दे के। ये तो जो आम लेबर काम करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किसी के पास भी जाके करो, उससे भी कम है, सिर्फ ये दिखावे के लिए। इसमें कोई पक्का नहीं है कि आपका चुनाव खत्म होते ही ये हटा दें इनको, जो मल्टी टास्क फोर्स है। आप पीटीए का देखिए, पीटीए का कांग्रेस सरकार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने सब पक्के किए, और अभी कितने अच्छा पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा मान सम्मान के साथ जो भी हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हमने एसएमसी शुरू करा था, और अभी लाहौल स्पीति के अंदर मैं समझता हूँ जितना भी पढ़ाई लिखाई का काम है, दारोमदार, क्योंकि सारी पोस्टें खाली है, इसलिए सिर्फ एसएमसी के ऊपर ही चला हुआ है। हमारे बच्चों का शिक्षा दीक्षा उनके सिर पे ही चला है, और मैं उनको बहुत तायद करता हूँ इस बात की, एसएमसी के अध्यापकों का बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो अभी तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो ये गंभीर लग रहे हैं आपको ये लोग। तो मैं चाहता हूँ इसकी पॉलिसी, जैसे हमारी सरकार आती है, इसकी पॉलिसी बने। एसएमसी के जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे देश का भविष्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह से एसपीओज है, एसपीओज का 18,000 रुपये वहाँ मिल रहा है आपका हरियाणा में। भारत तो एक ही देश है, आपका सीमा पे जितने भी एसपीओज तैनात है, वो चाहे हरियाणा का है, चाहे माणा में लगा हुआ है आपका, उत्तराखंड में, चाहे हिमाचल में, सबकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए। तो ये मेरा आरोप है इस सरकार पे कि इनको जल्दी से जल्दी एसपीओ का फैसला लेना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लिया है। तो कांग्रेस सरकार आती है, निश्चित रूप से इसमें भी हम देखेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें, अभी मैंने ये मेला देखा, मेले पे मेले कराए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय भी हम लोग मेला कराते थे, उसका कोई एक लक्ष्य होता था, जैसे हमने एजुकेट करना है किसानों को एजुकेट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे खाद और ये सारी चीज़ें देते थे, पावर टिलर और औजार जितने भी होते हैं किसानों को, ट्रैक्टर्स वगैरह देते थे सब्सिडी में। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ इकट्ठा करके लोगों को 2-2, 4-4 किलो खाद दे के, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और ये नहीं है कि कीट पतंग जो पूरा विनाश कर रहा है लाहौल का, 12-14 करोड़ का उसका हमारा किसानों का नुकसान हो चुका है, उसके लिए कोई ऐसा एक्सपर्ट या कोई दवाई की तैयारी नहीं है कि आपने लोग इकट्ठे करने हैं, वोट के लिए बोलना है, हाथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, टॉफ़ी नहीं होते, बच्चों को टॉफ़ी खिला दो, आप बेटा घूम के आते हैं पार्क, वो अभी चुनाव के दौरान करेंगे, इसके बाद आपका चुनाव हो जाएगा, फिर 5 साल ऐसे कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे। तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि किसान जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ पे एक मंत्री जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि उस एक मार्केटिंग यार्ड जो कि श्री वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किया, जिसका ज़मीन चिन्हित कर दी है, उसके लिए पैसे का प्रावधान करा हमने, और हमने वहाँ पे अस्थायी रूप से हमारे आड़ती
और वो शुरू हो गया था कार्य, वो भी बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद मंत्री महोदय ने 3 बार अस्थायी उसका फिर उद्घाटन किया, मगर एक भी आड़ती नहीं आई। तो नॉन सीरियसनेस है ये, लोगों के साथ मैं समझता हूँ ठगी है। और इसी तरह से आपने अभी सारे बोर्ड पूरे लाहौल के अंदर, स्पीति के अंदर लगाए हैं कि आपने शिलान्यास किया IPH की पानी, आपने लिफ्ट इरिगेशन करनी है। लिफ्ट इरिगेशन क्या करनी है आपने? लिफ्ट इरिगेशन जो तब होगी ना जब बजट होगा, उसमें 10,000 का टोकन मनी, 10,000 का टोकन मनी लेके आप शिलान्यास कर रहे हो, और शिलान्यास में 40 से 50,000 का खर्चा आ रहा है आपका। कर्मचारी इकट्ठे करने, लोगों को इकट्ठा करना, उनके सामने आपने दिखावा करना है, तो ये सारा छलावा है मैं समझता हूँ। तो ऐसे काम नहीं बनते। और जो आपने लोगों ने इकट्ठे करके, तांदी एक पंचायत है, वारपा पंचायत है, इस तरह से और जगहों पे उन्होंने बेचारों ने लोन लेके लिफ्ट इरिगेशन का वो किया, शुरू करा है गांव में। उसमें इन्होंने क्या करा है, बोला कि हम कर रहे हैं, उसका भी उद्घाटन जाके कर दिया। और उनका जो बिल आ रहा है बिजली का, वो बिल देने की हालत में नहीं है। अभी तो उन्होंने जो लोन लिया है वो अपने लिफ्ट इरिगेशन का वो दें या बिजली का बिल दें। तो ये बहुत यहाँ पे हालात बद से